हेलो एवरीवन। तो अभी हम वीडियो बनाएंगे किस टॉपिक पे, एक्सपोनेंट्स के वर्ड प्रॉब्लम पे, जो कि क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम समझेंगे कैसे वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन अगर जो दिया गया है वहाँ से कैसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे और किस तरीके से सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे इस चीज़ के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखें, ये स्पेशली ईस्टर्न बुक का एक्सरसाइज 12 का। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट के पास क्लास 8 के होंगे जिनके पास बुक होगा मैथ्स का, तो उसमें ये देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट वाज द मंथ, मतलब मंथ क्या था 500 मिलियन सेकेंड अगो, यानी कि इतने मिलियन सेकेंड पहले, फ्रॉम टुडे यानी कि आज से 500 मिलियन सेकेंड पहले कौन सा महीना चल रहा था। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए तो भाई आपको क्या क्या चीज पता होना चाहिए। पहले तो इसको सेकंड में है तो पहले तो इसे मंथ डे में चेंज करेंगे, डे से उसके बाद सबसे पहले तो इसे सेकंड में है तो मिनट में, मिनट से आवर में, आवर से 24 आवर्स में, 1 घंटे से एक दिन में बदलेंगे। उसके बाद साल में कन्वर्ट करेंगे, तो साल में कन्वर्ट करने के टाइम में जितने दिन होंगे, जितने भी दिन होंगे उसके अनुसार फिर वो ईयर और मंथ में हमको पता चल जाएगा। मान लीजिए कि अगर मेरे पास अगर 300 दिन है, अगर अगर एक दिन में बदलने के बाद, अगर 300 दिन में एक दिन में बदलने के बाद हमारे अगर ईयर में बदल रहा है तो 365 दिन हुए, 365 दिन पूरा एक साल, या 370 दिन हुए तो एक महीना है 5 दिन, तो नहीं सॉरी एक साल 5 दिन। यानी कि अगर अभी से ये अभी मेरा आज क्या चल रहा है, मई चल रहा है, तो फ्रॉम मई, एक साल 5 दिन का मतलब क्या हो गया, वापस आज के दिन पे आएगा एक साल में। यानी कि आज का डेट जो भी है, शायद 9 या 10, शायद 9 है ना, 9 है आज, तो 9 मई पे आएगा, आज से 5 दिन पहले और पहले, यानी कि 4 मई पे आएगा। यानी कि वापस 4 मई पे, यानी कि लास्ट जो मंथ होगा आज से वो 4 महीने। वैसे हम यहाँ पे निकालेंगे। कहने का क्या मतलब है कि पहले सेकंड को मंथ पता करना है तो सेकंड को मिनट में बदलेंगे, मिनट को आवर में, आवर को डे, फिर डे में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इसे, और फिर डे से साल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, या तो आप इस हिंट से डायरेक्टली बना सकते हो, पर अभी इस हिंट पे ध्यान नहीं देना है कैसे ये हिंट हुआ, आपको समझ में आएगा लास्टली डायरेक्टली ये कैसे ये हिंट है। तो फर्स्टली 500 मिलियंस क्या होगा, ये वंस प्लेस पे ये 3 अंक होते हैं, फिर मिलियन जहाँ पे आ गया तो इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है नंबर हमारा, तो ये वंस वाले पे हो गया, फिर ये 3 0, थाउजेंड्स, मिलियन पे, अब यहाँ पे ये मिलियंस पे आया। अगर ऐसे देखें तो यानी कि 5 के बाद कितना जीरो होगा, 8 जीरो होगा, 500 मिलियंस का मतलब है, तो यानी कि 500, इसको सीधा सीधे इस तरीके से लिखेंगे, ठीक, यानी कि इतना सेकेंड से। तो इसे लिखते हैं सबसे पहले एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में, या एक्सपोनेंट छोड़िए, इसे मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, ये भी बात है भाई। अब ये मिनट में कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये मिनट में कैसे कन्वर्ट होगा, तो मिनट में जो भी ये अंक लिखा है, अगर सेकंड में बाई 60 करेंगे तो फर्स्ट थिंग ये तो मिनट में चेंज होगा, ठीक है, तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। तो मिनट के बाद अब तो इसे फिर किस में चेंज करना होगा हमें, मिनट जैसे ही, अगर मुझे पता है कि 100 सेकेंड है, 100 सेकेंड को मिनट में चेंज करना होगा बाई 60 करेंगे,
तो वो किस में बदलेगा, 1 मिनट 40 सेकंड में आ जाएगा। बाई 60 कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट 40 सेकंड, 100 सेकंड जो है बाई 60 पे जाएगा तो 1 मिनट 40 सेकंड। फिर अगर उसे आवर में बदलना है तो फिर 60 सेकंड से और फिर 60 से और फिर डिवाइड करेंगे उसे, तब जाके वो आवर में कन्वर्ट होगा, डेसिमल में आएगा। तो सेम यहाँ पे मिनट में बदलने के बाद देखो इसे 6 बाई 60 मल्टीप्लाई किया तो ये मिनट में अब चेंज होगा। ये चीज क्या किस चीज में हेल्प किया, इस सेकंड को ये 60 मिनट में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, फिर ये 60 इसको घंटे में चेंज करने में हेल्प करेगा। जैसे हमें पता है कि 100 घंटा 100 मिनट है मेरे पास, तो उसको 1 घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाई 60 हमको करना पड़ेगा। फिर इसके बाद अब ये तो 1 घंटे में चेंज हो जाएगा। अब जब तक हमको मान लीजिए कि 1 लाख घंटा है हमारे पास, 1 लाख आवर, 1 लाख घंटा है, तो कैसे पता चलेगा कितना दिन पहले, आज से कितना दिन पहले हम जाएंगे तो हमको कौन सा महीना पता होना चाहिए। वो दिन पता चलेगा तब तो हम महीना कैलकुलेट कर पाएंगे अच्छे से। तो उसके लिए मल्टीप्लाइड बाई 24। अब दिन पता चल गया। लेकिन अब यहाँ पे तो ये देखिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 5 अरब सेकंड है। तो अगर दिन में भी बदल दो तो थोड़ा सा सहूलियत नहीं हो पाएगी हमें दिन का पता करने में या महीने का पता करने में। तो महीने को पता करने में आसान क्या हो जाएगा हमारे लिए, तो अब देखो इससे तो मिनट पता चल गया, पता चलेगा। अब फिर से मल्टीप्लाइड में 60 कर देंगे तो इससे हमें घंटा पता चल, मतलब घंटों का पता चले कितना घंटा है, यानी कितना घंटा पहले, अभी से क्या महीना पहले यानी उतना घंटा। अब उससे भी, अब मान लीजिए 1 लाख घंटा है, उससे क्या पता चलेगा कि अभी से कितना दिन पहले, तो ये 24 घंटे में कन्वर्ट होगा। 24 घंटे में यानी कि तो बाई 24 की, मान लीजिए कि अगर मेरे पास 100 घंटा है, अगर उसे बाई 24 डिवाइड करेंगे उसे, तो वो दिन दिन जानने में हेल्प करेगा। तो ये 24 जो है वो दिन जानने में हेल्प करता है। और इसी में अगर हम मल्टीप्लाई बाई 365 कर देंगे तो ये किस चीज को जानने में हेल्प करेगा कि ये जो है कितने साल पहले, ये साल जानने में हेल्प करेगा। तो मान लीजिए कि अगर 1.5 साल भी होता है तो यानी 1.5 साल का मतलब क्या, 1 साल 6 महीना। अगर इससे अगर हमको साल भी पता चलता है, अगर ये पता चलता है कि 1.5 साल है, अभी से 1.5 साल पहले कौन सा महीना था, तो यानी कि 1 साल 6 महीना। 1 साल पहले मई होगा, उससे 6 महीना पहले अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर। 1.5 साल पहले अभी से क्या था, नवंबर था। तो ये भी हमें उतना बैक ले जाने में डायरेक्टली हेल्प करेगा। ठीक है। इसके बाद क्या है कि ऊपर में अगर देखो तो 5 × 10⁸ है, तो 5 में कितना मल्टीप्लाई हुआ है, ये बात यहाँ पे उठ रही है। 5 में मल्टीप्लाई बाई, जैसे देखिए हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे इसका में क्या किया हुआ है, 500 मिलियन, तो यानी कि 100 मिलियन इंटू 5 हुआ होगा, 5 × 100 मिलियन हुआ होगा बटा 60 × 24 × 365। अब इससे इसमें कन्वर्ट कर दिया है, तो ये इसमें कैसे कन्वर्ट होता है, तो जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे 100 है तो ये एक्सपोनेंट में कैसे लिखा है, यहाँ पे 2 संख्या है यानी कि 10⁻², यानी कि ये कैसे हो जाएगा, 10 × 10 ही करने पे 100 आता है। अब देखिए 10 × 10 का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर। अब यहाँ पे 1000 का मतलब 10 जो है वो 3 बार गुना हो रहा है, यानी कि 10 × 10 100 गुने ये वाला 10 यानी कि 1000, यानी कि इसका मतलब 10⁻³ होगा। यानी कि वैसे ही यहाँ पे कितना जीरो है, 8। तो इसे एज इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं 60 × 60 × 24 × 365, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है।
अब यहाँ से जैसे ही ये इस तरीके से लिखा गया, तो इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको डेज में। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद रफली कितना आएगा, जैसे इन दोनों को एज अ कैलकुलेटर पे अगर आप कैलकुलेट करते हो तो रफली कितना आएगा, ये बात होगी। तो इसे कैलकुलेट करते हैं तो लगभग अभी से लगभग 16 साल पीछे तक जाता है। लगभग 16 साल पीछे का मतलब क्या है कि 15.85 तक है, लगभग 15.85 ईयर तक ये बैक डेट में जा सकते हैं यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद। क्योंकि क्या है यहाँ पे 100 मिलियन है इंटू 5 है ये। अब ये काटने छाटने में ऊपर से नीचे गुना ज्यादा टाइम लेगा, हम लोग साइड में कभी रफ में कर सकते हैं। और इसे अगर लास्टली अगर करते हैं अगर यहाँ से भी आप करते हो तो ये 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो पे काट देगा, फिर ये 10 टू द पावर 6 तक जाएगा बचेगा, या अगर 10 टू द पावर 6 भी नहीं हटाए या फिर ये 5 से 12 बार में भी इसे काटते हो, तो लास्टली कैलकुलेशन करते करते ये लगभग सिमिलर किसके आएगा 15 years 85 days 85 days नहीं, ये ऑलमोस्ट 85 डेज नहीं 15.85 डेज पे आ जाएगा। 15.85 डेज पे चला आएगा, नहीं डेज नहीं सॉरी ईयर्स पे। तो ये लगभग 10 महीने के आसपास बैक डेट में जाता है। एक आप कहेंगे कैसे, तो एक साल का चार हिस्सा करो, एक साल का 4 हिस्सा करो, 3 महीना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, या फर्स्ट लीटर में हम इस पे तो लिखे हैं यहाँ पे, इसे मिटा देते हैं फर्स्ट लीटर में लिखे हैं। तो अब यहाँ से 85 में तो अगर 12 महीने एक साल में उसको 4 हिस्सों में बांटो, मतलब एक चौथाई करो, उसको एक चौथाई कर दो 3 महीने पे जाएगा, 3 3 6 3 9 3 12 ऐसे होगा। तो अगर एक चौथाई करो तो 12 का तो कितना होगा, मतलब 3 अब 3 का मतलब है 3 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे लगभग 10 महीने, यानी कि 0.85 पे आओ तो ये लगभग सिमिलर टू 15 years 10 month के आसपास आएगा। अगर कैलकुलेशन पे जाओगे सिंपली, अगर वो लाइन बाय लाइन अगर जाते हो तो इसका मतलब अभी से क्या हो जाएगा, यहाँ से 15 years 10 month का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा इक्वल टू 15 years 10 months पे इसका क्या हो जाएगा, आज से 15 साल पहले भी अभी अगर फ्रॉम टुडे आज से देख रहे हैं तो अभी मई है, तो 15 साल में पहले अभी मई ही रहेगा। तो उसके बाद 10 महीने और, तो अभी से 10 महीने जोड़ लो, तो जैसे अप्रैल मार्च फरवरी जनवरी 4 महीने, फिर दिसंबर 5, नवंबर 6, नवंबर के पहले अक्टूबर, अक्टूबर के पहले सितंबर, सितंबर के पहले अगस्त। तो 10 में आज से 15 साल 10 महीने पहले कौन सा दिन रहेगा, 15 साल 10 महीने, तो 10 महीने में क्या अगस्त तक आ रहा है, तो उस 10 महीने के पहले कौन सा रहेगा, जुलाई रहेगा, यानी कि कौन सा यहाँ पे मेरा मंथ निकलेगा, मतलब रफली 5, ये हमारा रफली इतना निकलेगा 15 साल 10 महीने। तो एग्जैक्ट आंसर पे जाओ
तो ये आपका हो जाएगा जुलाई ऑफ 2010 अभी से। अब जैसे अभी से जुलाई ऑफ 2010 ये इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा 15 साल 10 महीने पहले। तो ये थोड़ा सा मंथ और ईयर में हल्का सा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको कि कैसे हो रहा है। हमने ये एक तरीका बताया यहाँ से कि कैसे इसको हम लोग साल में कन्वर्ट करेंगे या मंथ में हम लोग कैसे किस तरीके से इसे कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। तो अगर थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन का थोड़ा रफ आइडिया आपको लग जाए या आपको क्वेश्चन पता चले कि अच्छा ऐसा ऐसा इसको सॉल्व करना है, तो एक आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ ये कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे कितना आएगा। जैसे अगर 2 इंटू 2 या 2 इंटू 2 प्लस 2 या 2 इंटू 2 प्लस 5, तो ये हमें बचपन से कैलकुलेशन करते करते पता चल गया कि 2 इंटू 2 प्लस 5 क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो ऐसे जैसे जैसे बड़े होगे मैथ्स में कैलकुलेशन करते जाओगे तो इसका लगभग अंदाजा लग जाता है कितना होता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक और क्वेश्चन है। जैसे कि वही जस्ट सेकंड, इस क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दो तो ये क्वेश्चन और सिंपल है। जैसे कि पहले ही बता दिया है यहाँ पे कि कितने पर्सन है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरेज पर्सन जो है 20,000 ब्रीथ पर डे, ब्रीथ मतलब श्वास लेना छोड़ना करता है पर डे। तो एस्टिमेट बताइए कि कितना ब्रीथ जो है श्वास लेना छोड़ना जो है इंटायर ह्यूमन बीइंग के द्वारा या इंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन के द्वारा एक दिन में होता है। ये चीज है इसमें। तो एक पर्सन के द्वारा इतना है। अब क्वेश्चन ये भी कर दिया है कि क्या किया गया है कि ह्यूमन पॉपुलेशन को इतना इतना पूरे वर्ल्ड वाइड में अज्यूम करके चल रहा है, ठीक है। तो जब पावर 8 होता है तब वो 100 मिलियन में होता है, जब 9 में पावर 10 टू द पावर 9 में चला गया तो वो बिलियन में हो गया, ठीक। तो ये अभी छोड़िए ये कितना में हुआ, मिलियन बिलियन ट्रिलियन कितना हुआ वो अभी उस पर फोकस नहीं करता है। अभी मेनली फोकस हम क्या करते हैं, ये कैसे हमारा सॉल्व होगा, ठीक है। तो एक पर्सन के द्वारा इतना, तो इतना पर्सन के मतलब इतने एक ह्यूमन के द्वारा इतना, तो इतने ह्यूमन के द्वारा कितना श्वास लिया जाएगा। सो क्या कर लेंगे, टोटल ब्रेथ्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 20,000 इंटू 8.1 इंटू 10 टू द पावर 9। ये इसका है, इसका ऐसे कैसे कन्वर्ट होगा, कितने जीरो है यहाँ पे 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 4, 8 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर 9। अब नॉर्मल नंबर एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो पावर वाले हैं एक साथ मल्टीप्लाई होगा। तो याद है कि सेम बेस वाली संख्या जब डिफरेंट एक्सपोनेंट या डिफरेंट पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो दोनों बेस कॉमन हो जाता है और पावर जुड़ जाता है, एडिशन हो जाता है उस जगह पे। और ये यहाँ से सिंपल 2 इंटू क्या हो जाएगा 8.1 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16.2 इंटू 10 टू द पावर 13। इतना ब्रेथ पर डे ह्यूमन पॉपुलेशन के अनुसार 9 4 13 सही है। यानी कि इतना ब्रीथ पर डे लिया जाता है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें, ये क्वेश्चन के अनुसार हो गया ये, अगर इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म के तौर पे बदलें, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप बदलोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म पे अगर ब्रीथ का अगर चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.62 इंटू डेसिमल अब कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ से उठ के यहाँ पे आ रहा है तो एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है इस जगह पे, यानी कि 10 टू द पावर 14। तो ये भी आप लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो, ये आपके ऊपर चॉइस है कि कौन सा आंसर आप देना चाह रहे हैं। इसके बाद हम और कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। एक और क्वेश्चन पे हम आते हैं
ठीक है, तो वो कैसे सॉल्व होगा हमारा, अब हम करते हैं क्वेश्चन ये काम। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन पे आप देखते हो, क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो क्या कह रहा है कि आस्था वांट टू प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ हिट्स शी गेट ऑन हर वेब पेज। इसका कहने का क्या मतलब है कि आस्था ने एक वेब पेज बनाया है और वो प्रेडिक्ट करना चाहती है कि उसके वेब पेज पे कितनी बार क्लिक किया गया है। ठीक है, अगर हम कोई वीडियो बना रहे हैं और फेसबुक और यूट्यूब पे डाल रहे हैं तो हम तो चाहेंगे कि कितने लोग देख रहे हैं, वो हम चाहते हैं या जानना चाहते हैं कितने लोग देख रहे हैं या कितने स्पीड में बढ़ रहा है। तो एक प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं कि कितने लोग देखेंगे आने वाले टाइम में। तो क्या कह रहा है कि वो देख रही है कि वो अपने फर्स्ट वीक में सिर्फ 4 हिट देखी, मतलब पहले हफ्ते में अपने वेब पेज पे क्या देख रही है कि 4 हिट्स यानी कि 4 बार क्लिक किया गया है उसके वेब पेज पे। अगर इस जगह पे देखें तो 4 बार क्लिक किया गया है उसके वेब पेज पे। ठीक है, उसके बाद जब वो पोस्ट की है, जब फर्स्ट वीक में इट वाज पोस्टेड, जब मान लीजिए कि अभी हम मंडे को पोस्ट करें और सैटरडे तक सिर्फ 4 बार किसी ने, 4 अननोन पर्सन ने क्लिक किया उस पर। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि यानी कि अगर हम क्वेश्चन देखें, पैटर्न ऑन वीक 1, पैटर्न ऑन वीक 1 on hits of on click on web page of click hits on of hits on web page, यानी कि पहले हफ्ते में कितने बार हिट किया गया, क्लिक किया गया उस पर 4 बार। अब वही वीक 2 में हम आते हैं तो कितनी बार का किया जा रहा है, 4 into 3 बार। तो 3 का पावर 1 भी लिखे तो 3 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पावर नोटेशन में, मतलब पावर में आपको दर्शा रहा है वहाँ यहाँ पे, यानी कह रहा है इंटू 3 हम क्यों कहें कि क्योंकि ये कह रहा है कि 3 गुना बढ़ गया एवरी वीक। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वीक से ही 3 गुना बढ़ रहा है। ठीक, और तो कह रहा है कि फर्स्ट वीक से ही 3 गुना अगर बढ़ रहा है तो बताना है कि 8वें हफ्ते के बाद उसके वेब पेज पे कितनी बार क्लिक किया गया या हिट किया गया। तो फर्स्ट वीक में इतना है, तो ये सेकेंड वीक में ये आ रहा है, तो थर्ड वीक में ये कितना होगा, ये आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। 4 into 3 का पावर 1 into 3 का पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 into 3 का पावर 2। तो हम अभी क्या देख रहे हैं, मतलब जनरली ये कितने पावर नोटेशन के साथ हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ तो कम हफ्तों की बात है, सिर्फ 8 हफ्तों की बात है, तो इसलिए यहाँ पे अगर जनरली अगर 10 हफ्ते नहीं, 10 नहीं, 50 हफ्ते, 100 हफ्ते, 200 हफ्ते, तो ऐसे उतनी बार लिखना तो मुश्किल था। तो अब यहाँ पे जनरल हमें टर्म क्या दिख रहा है, या जनरल पावर नोटेशन, जनरल नोटेशन हमें क्या दिख रहा है, जनरली हमें यहाँ पे जनरल नोटेशन क्या दिख रहा है, अगर जनरल फॉर्मूला के तौर पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये किस तरीके से बढ़ रहा है, 4 into 3 का पावर n-1 के तौर पे ये बढ़ रहा है। n-1 के तौर पे क्या हो गया कि तीसरे हफ्ते में ये n यहाँ पे वेयर n represent week, वीक्स का मतलब क्या है कि जहाँ पे n जो है, यहाँ पे ये क्या बता रहा है, हफ्ता बता रहा है, कौन सा हफ्ता चल रहा है। यानी कि अगर ये फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो ये अभी हमारा तीसरा हफ्ता में यहाँ पे क्या नोटेशन है, ये फॉर्मूला में बैठा दे तो 4 into 3 n के तौर पे यहाँ पे कौन सा रिप्रेजेंटेशन चल रहा है, यहाँ पे कौन सा हफ्ता 3, तो यहाँ पे फॉर्मूला पे 3-1 लिख सकते हैं, यानी कि हमारा तीसरा हफ्ता है। इसके हिसाब से ये मेरा आ गया,
मतलब अब देखो ये आ रहा है, यानी कि एक ही बार में इसके बाद इस जनरल फॉर्मूला के हिसाब से हम जो है अगर 8 ऑफ हीट ऑन वेब पेज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 का पावर 8 माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू 3 का पावर 7, यानी कि ये एक हमारा जनरल मतलब कितनी बार हिट किया गया या कितनी बार क्लिक किया गया हमारे वेब पेज पे 8 हफ्तों के बाद। आस्था के द्वारा क्या पता चल रहा है कि उसके 8 हफ्तों के बाद कितनी बार क्लिक किया गया 4 इंटू 3 टू द पावर 7 टाइम्स जो है उसके वेब पेज पे क्लिक किया हिट किया गया। तो ये चीज समझ में है कि किस तरीके से फॉर्मूला एक नोटेशन पे बैठा के ये डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल देगा। अगर वही यहाँ पे 8 की जगह 10 होता, 10 हो गई 50 होता, तो ऐसे जो नॉर्मल लिख रहे तो ऐसे तो 50 बार लिखना पड़ जाता। तो ये जो सीक्वेंस यहाँ पे जो बढ़ रहा है उसी के हिसाब से ये जनरल फॉर्मूला मेरा निकल गया। अब जैसे ही एक फॉर्मूला टाइप का अगर यहाँ से हमको पता चल रहा है तो अब यहाँ पे 8 क्या 800 हफ्ता 8000 हफ्ता भी हो तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सो इस चीज पर ध्यान देंगे कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो फिर से बचे हुए कुछ क्वेश्चन है जो इस सम के क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 6 एंड 7 ऑफ एक्सरसाइज 2F जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक ये क्वेश्चन समझने के बाद आप अपने कॉपी पे विदाउट किसी हिंट से चेक किए हुए या हिंट देके आप सॉल्व करने की कोशिश करो, और इस तरीके के और क्वेश्चन है तो बनाने की कोशिश करो आप लोग, जिससे कि आपका भी और आगे की तरफ प्रैक्टिस होते रहे। सो थैंक फॉर द रेट। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लो, और दूसरे बच्चों के भी साथ शेयर कर लो कि जिससे उन्हें भी ये सब समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। और क्या, बस देखते रहो पढ़ते रहो, और बचे हुए क्वेश्चन का हम कल के डे में क्वेश्चन कर कोशिश करेंगे कि बाकी क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।